बहुत ही पावन अवसर पर जहां आज अक्षय तृतीय भी है, भगवान परशुराम जी की जयंती भी है और इस अवसर पर हमारे बीच में विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमती प्रवीण चौधरी जी, धर्मशाला के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विशाल नहरिया जी, ब्राह्मण कल्याण परिषद के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, मूल फेडरेशन के हमारे चेयरमैन भाई त्रिलोक कपूर जी, हमारे बीच में पूर्व में विधायक रहे मनोहर धीमान जी, पार्टी के हमारे साथी चंद्रभूषण नाथ जी, ओबीसी के हमारे वाइस चेयरमैन ओपी चौधरी जी, पूर्व में विधायक रहे भाई प्रवीण शर्मा जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, संजय चौधरी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री विराट जी और मार्केट मॉल एसोसिएशन के हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री मनीष शर्मा जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी देवी और पत्रकार मित्र, आज हमारे लिए सही मायने में बहुत प्रशंसा का विषय है कि भगवान महर्षि परशुराम जी की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर आप सब लोग जहां पर एकत्रित हुए हैं, आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी के बारे में मुझसे पहले यहां पर श्री वेद प्रकाश शर्मा जी ने अपनी बात कही। विष्णु के 10वें अवतार के रूप में उनको माना जाता है। और भगवान परशुराम जी को विशेष तौर से इस बात के लिए जाना जाता है कि वो अन्याय सहन नहीं करते हैं, न्याय के देवता के रूप में उनको माना जाता है, पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म, पाप और अत्याचार को खत्म करने और धर्म की स्थापना, धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया था। और भगवान परशुराम जी को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में जो है महारत हासिल थी। और भगवान शिव की बहुत उपासना करने, पूजा करने के पश्चात, और वो पूजा जो सरल पूजा नहीं थी, बहुत कठोर पूजा थी। और उस पूजा के पश्चात उनको वरदान के रूप में जो है वो, जो यहाँ पर हमारे सामने हमको भी यहाँ पर दिखाया गया, हमको जो दिया गया, भेंट स्वरूप दिया गया, जो परशुराम जी का फल था, वो भगवान शिव ने उनको दिया था ताकि इस धरती पर शांति रहे, न्याय मिलता रहे। अगर कोई अन्याय करने की चेष्टा करे, उसको दंडित भी किया जा सके, उस दृष्टि से जो है वो भगवान शिव ने उनको अपना आशीर्वाद देकर के हथियार के रूप में जो है वो एक आशीर्वाद के रूप में वो फंसा दिया गया था, जिसको हमेशा हम पहचानते भी हैं, जानते भी।
और भगवान परशुराम जी ने जो भी उनको उस पूजा के पश्चात जो वरदान स्थापित हुआ, जो प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने बहुत इस प्रकार से लिया कि मैं समाज में रह करके जो अन्याय करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तभी इसका उपयोग करूंगा। और उस दृष्टि से आपको ये मालूम है कि उन्होंने उसका उपयोग किया भी। और इसलिए उनको इस बात के लिए जाना जाता है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में ही माता रेणुका जी के जो मेले का अवसर होता है, और उस मेले को खासतौर से इस रूप में मनाया जाता है कि वो बेटे और मां का मिलन होता है। और उस मेले को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किए हुए हैं और उसको बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर कि हमारे समाज में एक नहीं अनेक तरह के, सभी तरह के वर्ग हैं, समुदाय हैं, लेकिन विशेष तौर से अगर मैं जिक्र करूं तो ब्राह्मण समुदाय है, वो समुदाय सबके बीच में आपस में तालमेल और आपस में सौहार्द, इन तमाम सारी बातों को लेकर के, और जब भी कोई कार्य, शुभ कार्य होता है और उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, उसके लिए प्रेरणा देते हुए अपने काम को करते हैं। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी जहां पर जितने भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं आज के इस कार्यक्रम, हमको इस बात को हम इस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि आज हम भले ही हम समाज में बहुत तरक्की करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में आज भी बहुत सारी विकृतियां हैं। उन विकृतियों को दूर करने की जरूरत है। इसमें आप सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और मुझे इस बात की भी पसंदता है कि आप सब लोग उस भूमिका को निभाते हैं और बेहतर ढंग से निभाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, समाज का भला हो, समाज के हर वर्ग का भला हो, उसके लिए अगर सबसे ज्यादा अगर हम कह सकें कि योगदान देने की बात अगर हम करें तो आप सबसे भी मेरा इस बात के लिए निवेदन है कि आप सब भी उसमें अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए मैं विशेष तौर से आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। आज अक्षय तृतीया भी है और ये भी हमारे लिए आज प्रसन्नता का विषय है। और ये भी माना गया है कि आज के ही दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। ये भी आज के दिन के लिए बहुत उस तरह से महत्व का विषय है। और उसी तरह से मां अन्नपूर्णा का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। ये भी एक अपना अलग सा महत्व है। और इससे आगे बढ़कर के द्रौपदी का तीरहरण से कृष्ण ने आज के ही दिन उनको बचाया था। जब तीरहरण हो रहा था तो ये भी एक संयोग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के इस अवसर पर। और उससे आगे बढ़कर के कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अगर हुआ था तो वो भी आज के ही दिन हुआ था, ये भी एक मान्यता है। और उससे आगे बढ़कर के कुबेर का जो आज का दिन जो कुबेर को जो खजाना मिला था वो भी आज के ही दिन मिला था। ये भी बताया जाता है कि आज के ही दिन मिला था। और इससे आगे बढ़कर के सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ की अगर हम बात करें
वो भी आज के ही दिन हुआ था। और आज के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी वो भी आज के दिन हुआ था। और हमारे भारत में हमारे खासतौर से हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड में हमारे जो प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल बद्री नारायण का जो है वो वहां का कपाट भी आज ही खोला जाता है, ये भी एक मान्यता है। और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल आज के ही दिन जो श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे साल भर भगवान कृष्ण जो है वो वस्त्रों में ही ढके रहते हैं। ये भी एक महत्व का दिन है आज के इस दिन पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आप सबके बीच में। और ये भी सच्चाई है कि आज के ही दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सहयोग आज के इस कार्यक्रम में आज खासतौर से भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर है। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम में एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और स्वाभाविक रूप से मैं आप सबसे इस बात के लिए जरूर निवेदन करना चाहूंगा, भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने बहुत कठोर प्रतिज्ञा करते हुए, पूजा करते हुए जो है भगवान शिव को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के पश्चात उनको जो है वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और उस आशीर्वाद के माध्यम से उन्हें समाज का सदैव भला करने का प्रयत्न किया। और जहां अन्याय हुआ वहां उन्होंने निश्चित रूप से उस अन्याय के खिलाफ जो है वो डट करके उसका सामना किया। और जो जिन लोगों को दंडित करने की आवश्यकता थी, चाहे वह फरसा चलाने की जरूरत पड़ी, फरसा चला करके ही, लेकिन उनको दंडित भी किया। ये भी हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा का एक विषय है। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर एक सांस्कृतिक भवन का भी शिलान्यास किया गया, और इसके लिए जमीन का इंतजाम किया गया, क्योंकि हमारे साथ सभी समाज के सब साथियों ने कहा था कि आप इसमें मदद के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए है। और मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में संकट के क्षण में भी अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो कोविड का संकट भी था, उस वक्त भी ब्राह्मण सभा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सेवा के कार्य किया। जहाँ जितना भी योगदान जिस रूप से जहाँ दिया जा सकता था योगदान दिया है, उसके लिए मैं विशेष तौर से श्री वेद शर्मा जी का और उनके साथ सारी टीम इनकी जो है उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो भवन का शिलान्यास किया, मुझे बताया गया कि लगभग 5 करोड़ की लागत से बन कर गया। पिछली बार जब इस बात के लिए जिक्र आया था तो थोड़ी राशि हमने उस वक्त दी थी, शायद 21 लाख के लगभग हमने दी थी। और आज तो यहाँ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी दानी सदस्य यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं, और आप सबकी आस्था भी है, आप सबकी श्रद्धा भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ तो इस भवन को बनाने में आप सब लोग अपना योगदान देंगे, और इसमें यहाँ इस भवन को जल्दी बना करके तैयार करेंगे। और जब बन करके तैयार होगा तो निश्चित रूप से हम आपके इस कार्यक्रम में फिर से आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित होंगे। और कांगड़ा का खासतौर से विधानसभा क्षेत्र का जो दौरे की बात है, मैं बहुत जल्दी अलग से दौरा करूंगा। तो हमारा प्रशासनिक और राजनीतिक दौरा आज का तो विशेष तौर से हमारा ये कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर का है, इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा लंबी बात भी नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से बहुत दूर पहुंचना है अभी, और मौसम बहुत तेजी से खराब हो रहा है, ये भी हमारे सामने एक परिस्थिति है। इसलिए जब कांगड़ा के टूर पर आऊंगा कुछ दिन बाद तो लंबी बात करेंगे, विकास से संबंधित बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से, पूरे हिमाचल वासियों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है, और सरकार का हमारा 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और आप सबका हमको सरकार बनाने में, सरकार चलाने में हर तरह से सहयोग प्राप्त होता है। आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़कर के काम करें, ऐसी मेरी आप सबसे कामना है, प्रार्थना है।
और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूँगा, जो सांस्कृतिक भवन यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, इसमें दानी सज्जनों से मेरा अपील है कि वो सहयोग करें, मदद करें। और मैं अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इन दिनों में थोड़ा कोरोना के कारण, कोविड के कारण संकट है हमारे ऊपर आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से यहाँ पर 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ, ताकि ये पुण्य का कार्य जिसकी शुरुआत आप लोगों ने की है उसको हम पूरा कर सके। इतनी बात कहते हुए श्री जय शर्मा जी और इनके साथ पूरे जो हमारे यहाँ पर इनकी टीम है, जो ब्राह्मण कल्याण परिषद है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका आग्रह था कि आप थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन जरूर पहुंचे। हम आपके बीच में आके इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत सम्मान के साथ आप सब लोग यहाँ आज परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की जयंती को मना रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर। आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आप सब लोग यही बैठे रहेंगे, ये कार्यक्रम आगे भी